दीपावली मैंने अन्य लोगों को भी कहा कि हमारे भारतीय संस्कृति में सबसे अद्भुत बात यह है और हम इसके लिए गर्व करते हैं कि हमारे संस्कृति ने प्रकृति का पूजन किया और प्रकृति को ही भगवान माना। जो प्राकृतिक परिवर्तन होता है उसको हम एक एक ईश्वर स्वरूप पूजन करते हैं, चाहे वो होली हो, चाहे वो दिवाली हो, चाहे दुर्गा पूजा हो। तो प्रकृति क्या है, ये जो दीपावली महोत्सव शरद ऋतु खत्म होते हेमंत ऋतु का प्रारंभ होता है, तो उसके बाद वातावरण में ठंडी आ जाती है। तो इसकी कामना करते, शुभ कामना के लिए हम ये उत्सव मनाते, दीपावली महोत्सव करके। हाँ, तो दीपावली महोत्सव जो है उसमें 5 चीज़ें सामने आती हैं। पहला धनतेरस से शुरू होता। धनतेरस में धनलक्ष्मी की पूजन, इसीलिए बर्तन और आभूषण खरीदने का एक लोगों में रिवाज है। उसको देवी के सामने रख के अर्पण करके करते हैं। दूसरा धन्वंतरी, चिकित्सा विज्ञान के भगवान धन्वंतरी का पूजन होता है। तो और लोगों को स्वस्थ समाज के लिए हम प्रार्थना करते हैं, धन्वंतरी हमें रास्ता दिखाए। और इसके बाद जो है, आज जो है इसे भूत चतुर्दशी, नरक चतुर्दशी कहा गया है। अर्थात इस पे हम भूत कौन है, आदमी का ही परिवर्तित रूप है। भूतकाल पिछले दिन, तो मतलब कि अपनी जो कहा जाता है पंच अवगुण से लिप्त हुआ मानव को अशुद्ध समझा जाता है। तो उनकी, लेकिन आत्मा तो मरता नहीं, स्वभाव के कारण आत्मा, तो उन आत्माओं का ये भूत चतुर्दशी में हम दिया जला के उनका आराधना करते हैं। और इसे आपका भूत चतुर्दशी है, ये इसका भी एक महत्व है। लोग छोटी दिवाली कहते हैं। 14 दिया जलाया जाता है और उसका, क्योंकि चतुर्दशी है, 14 दिया जला के घर बाहर में शांतिपूर्ण वातावरण आए, इसकी प्रार्थना में लोग करते हैं। फिर है दीपावली महोत्सव। इसमें जो है, जो दीपावली शब्द आया है, कतारों में दीप का जलना। दीप को ज्ञान का प्रतीक माना जाता है और उसको प्रज्वलित करके अपनी अज्ञानता से ज्ञान की ओर आगे बढ़ते हैं। और अंधकार में, अमावस्या में पूरी अंधकार है, उसको अपनी ये जो ज्ञान के दीपक से तो अंधकार को प्रकाशित करने की, और इसके लिए यह एक विधान है दीपावली महोत्सव। धनलक्ष्मी और साथ में गणेश जी का पूजन करते हैं और ये दीप के साथ पूरे हमारे भीतर बाहर के अंधकार दूर हो, इसलिए दीपावली महोत्सव। उसके बाद वाले दिन चित्रगुप्त, चित्रगुप्त कहा जाता, ब्रह्मा के पिए थे, जमराज के पिए थे। मतलब कि उनके लेखा लेखी करने का
तो जितने आपके कायस्थ परिवार हैं वो चित्रगुप्त का वो करते हैं, क्योंकि कायस्थ परिवार माना जाता है कि लेखा जोखा उसमें लगे रहते हैं। चित्रगुप्त महोत्सव है। फिर जो है भाई दूज, भातृ द्वितीया इस दिन, और गोवर्धन पूजा, ये दो चीज महत्वपूर्ण है। भातृ द्वितीया, हर बहन अपने भाई को उनका सम्मान करता है और ये आशा रखते हैं कि हमारे आपदा विपदा में मेरे भाई मेरा रक्षा करें। ये भातृ द्वितीया, भाई दूज। और गोवर्धन पूजा के विषय में आप कृष्ण उसमें पढ़े कहानी कि इंद्र को बड़ा अहंकार था, तो उसने नंद राजा को भगवान कृष्ण ने कहा तुम्हारा अहंकार छोड़ने करता हूँ। इंद्र बारिश के देवता हैं, तो वो चाहता रहा कि उसकी पूजा, तो भगवान को कृष्ण गोपाल स्वरूप उन्होंने उसके नंद को प्रेरित किया कि आप विष्णु की पूजा करिए। तो वही किया और इंद्र गुस्सा गए, तो इंद्र का प्रकोप कहते हैं कि गोवर्धन पर्वत भगवान कृष्ण ने विराट रूप में उस गोवर्धन पर्वत को अंगुली में उठाया। हाँ, उठा के एक छतरी के रूप में वृंदावन वासियों को बचाया। तो अब इसी के लिए गोवर्धन पूजा, तो वो गाय का गोबर और उससे वो बनाते हैं काल्पनिक, उसको पूजा करते, फिर उस हो जाने के बाद उसको कूटा जाता है। ये सब रीति रिवाज देखिए लोकाचार में लोगों ने अपने अपने आस्था विश्वास को किया है। दीपावली महोत्सव में मैं यही कहूँगा, ये उत्सव अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का एक संकेत है। ईश्वर की आराधना किया जाता है। तो आज जो हमारे समाज में जो अंधकारपूर्ण परिस्थिति और आसुरिक स्वभाव वाले व्यक्तियों का ज़्यादा विकास हो रहा है, उनको खत्म हो, इस जग में सुख शांति और स्वस्थ में जीवन प्राप्त करें लोग, इसकी कामना करते हुए इस दीपावली महोत्सव में मैं सब